हाँ देखिए, निश्चित तौर पर ममता आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के सम्मन को ठुकराते रहे हैं। इससे पहले भी जब 2 बार उन्हें सम्मन भेजा गया था और उन्हें ईडी के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी बात रखनी थी, तो उन्होंने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का हवाला दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे शक है कि गिरफ्तार करके उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है। फिर एक तरह की बातें ये भी सामने आई कि आखिर सम्मन भेजने का औचित्य क्या है, और इसी बात का हवाला गौरव भाटिया, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईडी या किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा जब नोटिस या सम्मन भेजा जाता है तो इसमें इस बात का उल्लेख बिल्कुल नहीं होता कि आपको जांच एजेंसी किस आधार पर बुला रही है। आप सरकारी गवाह हो सकते हैं, आप उसमें जो है मुख्य पक्ष हो सकते हैं, विपक्ष हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से ईडी के तीसरे सम्मन को भी अरविंद केजरीवाल ने ठुकराने का काम किया है, कई तरह के राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलने में। और शायद यही वजह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचारी होने का, कमीशन खोरी का और कई तरह के अन्य जो संगीन आरोप हैं, उन्होंने यह आरोप लगाने के काम किए और कहा कि शराब घोटाले की जो आंच है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जरूर पहुंचती है। शायद यही वजह है कि जांच से भागने के लिए वो अरविंद केजरीवाल ईडी का सामना नहीं कर रहे हैं। और यह भी बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि जब कोई कमजोर व्यक्ति जब गलती करता है तभी वो इन चीजों से भागता है, अन्यथा अगर कोई मजबूत व्यक्ति जिसने गलती न की हो वो आखिर किसी भी जांच एजेंसी का सामना करने से क्यों भागेगा। राजेश, हमने देखा है कि किस तरीके से झारखंड में भी हेमंत सोरेन को 7 समन ईडी की तरफ से भेजे गए, वो पेश नहीं हुए। केजरीवाल को 3 समन भेजे गए, वो भी पेश नहीं हुए। लेकिन इसके आगे अब क्या प्रक्रिया आगे चल सकती है? क्या अब और समन भेजे जा सकते हैं केजरीवाल को, या फिर विकल्प केजरीवाल के पास भी क्या है, विकल्प ईडी भी क्या प्रयोग कर सकती है? देखिए, ईडी हो चाहे सीबीआई हो या कोई भी जांच एजेंसी, उसका विशेषाधिकार होता है कि वो सम्मन में पेश नहीं होने के बाद वो आगे की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करे। यह जांच एजेंसियों के विवेक पर निर्भर करता है कि आखिर जब उनके सम्मन को लगातार कोई ठुकराता हो तो फिर कोई विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये देखना होगा कि ईडी अरविंद केजरीवाल के मसले पर क्या कुछ करती है, यह देखने वाली बात होगी। और ऐसा ही जो मामला है वो हेमंत सोरेन, जो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक कई एक सम्मन को भी ठुकरा चुके हैं और राजनीतिक जो हालात हैं उसको, परिस्थितियों को वो टटोलने में लगे हुए हैं कि क्या अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएं या फिर कोई दूसरी संभावना तलाशने की कोशिश करें। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के सामने भी इस तरह की चुनौतियां सामने आए, क्योंकि उनके जो सबसे राइट हैंड थे मनीष सिसोदिया वो जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं, अन्य कई मंत्री जो हैं वो भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए क्या स्टेप लेते हैं और ईडी उनके खिलाफ क्या आगे कार्रवाई करती है। लेकिन ये जरूर बात है राजेश कि भ्रष्टाचार को गंभीरता से देखा जाना चाहिए और इसीलिए जो भ्रष्टाचार में सामने आ रहे हैं या ईडी की जांच में जिनको बुलाया जा रहा है उन पर भी गौर किया जाना चाहिए कि आखिर क्या आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजेश राज, हमारे संवाददाता।